यस सरकार, ऑडिट अंडर जीएसटी स्पेशल ऑडिट्स सर, सेक्शन नंबर 65 और सेक्शन नंबर 66 केवल दो सेक्शन है सर छोटे से सर। एक है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी सेक्शन नंबर 65 एंड एक है स्पेशल ऑडिट, ऑडिट बाय सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स। ओके सर, सेक्शन नंबर 65 की बात कर रहा हूं मैं आपसे पहले। सेक्शन नंबर 65 बोलता है ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, ये कोई रेड नहीं मारी है भाई सर, ध्यान देना बेटा। डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो अपनी जो ऑडिट टीम है वो आपके यहाँ भेज सकता है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपके यहाँ पे आएंगे और वो ऑडिट करेंगे। अच्छा ध्यान देना, वो चाहे तो आपके ऑफिस में ऑडिट करे या फिर वो चाहे तो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह उनके ऑफिस में मंगा ले और वो ऑडिट कंडक्ट करे। अच्छा, यहां पर प्रायर इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 15 डेज एडवांस में दी जाएगी आपको रिगार्डिंग ऑडिट। ओके सर, कमिश्नर या any other authorized officer by him may undertake the audit of any of the registered person। अच्छा देना, this is just a checking, verification etc, risk evaluation फैक्टर के बेस पे क्या करेंगे, वो एसएससी को सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली वो ऑडिट के लिए जिस ऑडिट को सेलेक्ट किया उसके यहाँ पर इंटीमेशन भेजेंगे एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू दी कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट कि साहब हम इस पीरियड का ऑडिट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा। ओके सर, अब ये जब ऑडिट शुरू करते हैं, अच्छा किस दिन मानेंगे ऑडिट शुरू किया है, जिस दिन जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको अवेलेबल करा दिया, या एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑडिट विच एवर इज लेटर, वहां से मानेंगे, उस दिन मानेंगे कि ऑडिट शुरू हुआ। वहां से 3 महीने का वक्त है इनके पास टू कंप्लीट द ऑडिट, प्लस कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर 6 मंथ का एक्सटेंशन और दे सकता है। अच्छा, ड्यूरिंग द ऑडिट, पहली बात तो ये ऑडिट जो कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए भी कर सकते हैं, या सर वो चाहे तो एक फाइनेंशियल ईयर का पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल लिया और आगे का टाइम पीरियड ले लिया, वो कोई भी टाइम पीरियड ले सकते हैं ऑडिट के लिए। सेकंड बात, जब ये ऑडिट करेंगे तब आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेंगे। सिस्टम है, अगर आपके पास है लैपटॉप बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड काम होता है तो आपको सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा सर। उसके बाद जब ये ऑडिट कंप्लीट करेंगे उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो आउटकम है वो आपको इंटीमेट किया जाएगा विद इन 30 डेज। ऑडिट रिपोर्ट आपको भेजी जाएगी बेटा, क्लियर। एंड अगर ऑडिट रिपोर्ट के बेस पर कोई, अच्छा ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है बेटा, जो भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किए उसके अगेंस्ट आपके जो आंसर है वो लिखे जाएंगे। एंड देन सर डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ टैक्स बाकी है आपका, देन सेक्शन नंबर 73 और 74 विल बी फॉलोड। सेक्शन नंबर 73 और 74 क्या है बेटा, शोकोज नोटिस सर्व करना 73 मिस्टेक के केस में, 74 फ्रॉड के केस में। सर डायरेक्ट ऑडिट करके रिकवरी नहीं कर सकते बेटा, ऑडिट क्या उनको लगता है कि टैक्स रिकवरी बनता है, टैक्स बाकी है आपका, तो सेक्शन नंबर 73 या 74 फॉलो करेंगे। ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर आके ऑडिट करते हैं बेटा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज। अब आ रहा है स्पेशल ऑडिट सेक्शन नंबर 66। यहां पर क्या होता है, एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट जो आपने वैल्यू डिक्लेयर किया है वो सही नहीं डिक्लेयर किया है, सप्रेस किया हुआ है, गड़बड़ मामला सॉरी, या फिर जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो नॉर्मल लिमिट में नहीं है। दो चीजें बेटा, वैल्यू या आईटीसी, वहां पे अगर गड़बड़ लगता है तो आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द कमिश्नर, सर डिपार्टमेंटल असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो क्या कर सकता है, आपको स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है। और ये स्पेशल ऑडिट जो कमिश्नर नॉमिनेट करता है कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वही लोग कर सकते हैं, कोई और नहीं। अच्छा, आपको ये ऑडिट करवानी पड़ेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि किसी और एक्ट में या किसी और सेक्शन में आपका ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है, उसे कोई कंसर्न नहीं है। अब सर जब वो ऑडिट कमेंट्स करेंगे तब आपको जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने मांगा है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। एंड दैट कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ टाइम लिमिट ऑफ 90 डेज टू कंप्लीट द ऑडिट। और अगर 90 दिन में वो ऑडिट पूरा नहीं कर पाते तो ऐसे केस में वो ऑफिसर से फर्दर टाइम ले सकते हैं। एक्सटेंशन कैन बी अलाउड बट नॉट मोर देन फर्दर 90 मोर डेज, क्लियर। अब जब ऑडिट कंक्लूड हो जाएगी ऑडिट जब कंक्लूड हो जाएगी उसमें अगर पता पड़ता है कि कुछ टैक्स बाकी है आपका सॉरी रिकवरी बाकी है, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 और 74 विल बी फॉलोड, मतलब अगेन शो कोज नोटिस सर्व किया जाएगा आप पर और सर उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोसीडिंग चलेगी। एंड अगर डिमांड बनती तो डिमांड ऑर्डर पास होगा, क्लियर। एंड ये ऑडिट के जितने भी खर्चे होंगे ऑल विल बी बोर्न बाय दी गवर्नमेंट। सर कमिश्नर ऑडिट फीस फाइनल करेगा और जो भी एक्सपेंसेस ऑडिट के हुए वो कमिश्नर ने जो फाइनल कर दी वो फाइनल होगा। एंड दिस एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय दी डिपार्टमेंट। ओके, माहौल सरकार बस लगे रहो, शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अपना टाइम आएगा और जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर माहौल।